अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। आई होप आप होंगे फिट टॉप मज़े में। आयज़ा खान वाले हिट कोट की स्टिचिंग और बाकी ड्रेसेस सफ़ार के दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है वो ये ड्रेस ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसमें कुछ ड्रेसेस जो है वो अभी अवेलेबल है अनस्टिच फॉर्म में। अगर आप स्टिचिंग भी करवाना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट वन जो आर्टिकल है ये मैरून शेड के ऊपर आयज़ा खान वाला हिट कोड आपको दिखाई देगा। सबसे पहले इसके नेकलाइन की तरफ आते हैं। ये देखें इस तरह से बनाया गया नेकलाइन, ठीक है, और फैंसी वाले बटन अटैच किए गए हैं। जिस तरह से आयज़ा खान ने कैरी किया होता है ना, सेम उसी तरह की स्टिचिंग करवाई गई है। ये देखें ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स के ऊपर आपको ये जो वो सिलाइयाँ नज़र आ रही होंगी, दो डिफरेंट कलर के ऊपर जो है वो लगाई गई हैं। इसी तरह दामन के लिए सिर्फ एक पैच अवेलेबल था। ये सूट चूँकि इसके फ्रंट साइड के 3 जो है वो पैनल थे, लेफ़्ट राइट और मिडल पैनल जो है ना उसके नेकलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। जो लेफ़्ट और राइट है इसके साइड पे आपको एम्ब्रॉयडरी नज़र आएगी। और ये वाला पैच अवेलेबल है जो कि इसके दामन के ऊपर भी एप्लिक होगा और जो है वो आप इसको चाक के ऊपर भी एप्लिक करवा सकते हैं। इतनी लेंथ होती है कि आप इजीली जो है वो शर्ट की फ्रंट साइड पे इस पैच को एप्लिक करवा सकते हैं। इसके साथ ही शलवार का कॉम्बिनेशन मैंने किया। ये देखें इस तरह से इसके साथ शलवार बनाई गई है और शलवार के ऊपर इस तरह की 2 गोल्डन और मैरून शेड के ऊपर सिलाइयाँ लगाई गई हैं। बाकी आप फर्शी शलवार भी बना सकते हो, ट्राउज़र भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से बनाना चाह रहे हो। मुझे तो जिस तरह से आयज़ा खान ने कैरी किया हुआ था सेम उसी तरह का जो वो शर्ट एंड ट्राउज़र का कॉम्बिनेशन बना था, शर्ट एंड शलवार का कॉम्बिनेशन। इसके बाद आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा इसका शिफॉन फैब्रिक के ऊपर है। बहुत ज़बरदस्त सा इसका ये स्टफ़ है और प्रिंट भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, और मुझे लेस भी बहुत अच्छी मिल गई। सेम जो है ना दोनों कलर इसमें आ रहे हैं दुपट्टे के ऊपर, तो दोनों जो है ना सॉरी शर्ट के ऊपर दोनों कलर आ रहे थे। मैंने यही वाली जो है वो इसके साथ अटैच करवा दी जो कि सीक्वेंस वर्क वाली है। सेकंड वन आर्टिकल की तरफ आते हैं। लॉन के ऊपर ये सूट है जो कि न्यू कलेक्शन का है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके नेकलाइन को देख लेते हैं। इसमें सिर्फ नेकलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, बाकी फ्रंट साइड इसकी सिंपल थी। जो इसके साथ पैच दिया हुआ था ना वो स्लीव्स के लिए दिया हुआ था, लेकिन मैंने स्लीव्स के ऊपर नहीं लगाया। मैंने इसको शर्ट की दामन के ऊपर एप्लिक करवाया। ये देखें इस तरह से दामन के ऊपर लगाया है जो पैच है। और इस जो बैक साइड वाली शर्ट के बैक साइड का प्रिंट था तो वहाँ से कट करवा के दामन के ऊपर ये मैंने प्रिंटेड बॉर्डर लगा दी है। ये देखें पहले पैच अप्लाई करवाया। आप पैच के नीचे से जो वो कपड़ा निकलवा सकते हैं तब भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखें ये प्रिंटेड बॉर्डर है जिसको फ्रंट पे अटैच करवा के ये वाली लेस अटैच करवा दी है। सिंपल ये लॉन का कैजुअल यूज़ का ड्रेस है। ये देखें, और नेकलाइन वैसे भी एम्ब्रॉयडरी वाली है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ पे कुछ अटैच करवाती। साथ में इसके प्लेन ट्राउज़र रखा गया क्योंकि लॉन्ग शर्ट बनवाई गई है। और ये चेक करें ये ट्राउज़र जो है वो इसके साथ सिंपल में रखा गया। और दुपट्टा इसका डार्क कलर में था। जो इसमें फ्लावर आपको नज़र आ रहे होंगे शर्ट के ऊपर उसी टाइप का इसके साथ दुपट्टा है। तो दुपट्टे के जो है क्योंकि शिफॉन फैब्रिक का होता है तो वो जुड़ जाता है, तो इसलिए लाजमी है कि या तो आप उसके ऊपर लेस लगवाएं या कोई ना कोई चीज़ आपको लगवानी पड़ती है। तो मैंने फिर इसके ऊपर जो वो इस तरह से लेस अटैच करवा दी है। जैसे ही शर्ट की दामन के ऊपर जो वो लगाई थी इसी तरह जो वो दुपट्टे के ऊपर। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है वो सफ़ायर का तो नहीं है, इज़निक का है, ठीक है। इज़निक का अभी जो सेल लगी थी सेल से पहले ही मैंने परचेज़ कर लिए थे, बाद में सेल जो वो लगी इस ड्रेस के ऊपर। इस तरह से इसके नेकलाइन है, ये देखें। और ये बहुत शॉर्ट शर्ट बनाई गई है, ठीक है। और इसमें ये थोड़ा सी थ्रू इसलिए थी कि इसमें आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने इसके फ्रंट साइड पे जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना उसके साथ मैंने इनर अटैच करवा दिया, क्योंकि अगर बैक साइड पे इनर अटैच करवाती तो शायद उसका स्टफ़ ज़्यादा मोटा हो जाता। साथ में इसके जो वो शलवार का कॉम्बिनेशन किया गया। और ये देखें इसका दुपट्टा जो कि सिल्क के ऊपर है। अभी टसल लगवाई नहीं है, टसल जाते हुए मैंने लगवाने क्योंकि टसल मैंने बनवाने के लिए दिए हुए थे। ये देखें यहाँ पे टसल लगेंगे। और बाकी जो मैंने लेस अटैच करवा दी है इस तरह से सेम कलर की। और ये बड़ा प्यारा सा जो वो 3 पीस है, शॉर्ट शर्ट शलवार और जो है वो दुपट्टे का कॉम्बिनेशन। ये देखें इस तरह से जो वो ये 3 पीस बनता है। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, इसमें एक तो स्कैलप किया गया है, ठीक है। और सेकंड थिंग इसके ऊपर जो है ना पर्ल्स वगैरह अटैच किए गए। नेकलाइन को थोड़ा सा चेंज इसलिए बनाया गया क्योंकि डिमांड थी कि आप जो है ना सी थ्रू मत रखिएगा और बाकी सेम एज इट इज़ मॉडल जैसा बनाइएगा। तो मॉडल पे इसी तरह पर्ल्स वगैरह लगाए गए थे जो दामन और चाक के ऊपर लगाए हुए हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह छोटे छोटे से जो वो पर्ल्स अटैच करवाए गए। बाकी ये सिंपल सूट है और सिंपल लेस को अटैच किए गए। और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र प्रिंटेड ट्राउज़र है इस तरह का। और ट्राउज़र के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग मैं नहीं करवाती होती, मोस्टली सिंपल ट्राउज़र बनवाती हूँ लॉन्ग शर्ट के साथ। और दुपट्टे के साथ इसमें पैच अवेलेबल थे जिसको इसके पल्लू के ऊपर अटैच किए गए। सबसे पहले आप दुपट्टे को चेक करें, लेस को अटैच किए गए, उसके बाद ये वाले पैच दोनों पल्लू के ऊपर ना अटैच किए गए।
ये वाले पैच जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको आप साइड पे भी लगा सकते थे, और भी अवेलेबल थे, लेकिन मैंने साइड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि समटाइम आप सर पे दुपट्टा लो तो वो इतने बड़े बड़े पैच जो आपके सर पे आ रहे होते हैं और वो अजीब से लगते हैं, तो इस वजह से फिर जो है ना सिर्फ पल्लू के ऊपर ये वाले अटैच करवाए। ओवरऑल बड़ा प्यारा सा ये 3 पीस बना है। बाकी डिमांड के ऊपर होता है, आप किस तरह की डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, किस तरह की स्टिचिंग करवाना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रेस स्टिच होते हैं। और एक और आर्टिकल है जिसका नेकलाइन मैंने मॉडल के अकॉर्डिंग ही बनवाया, लेकिन जब बन के आया तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा था। जैसे ये वाला सूट है, मैंने ये बोला था कि बिल्कुल नेकलाइन जो है ना मॉडल की तरह बनाना है, मॉडल पिक्चर पे जैसा बना हुआ है, तो ये जब आया तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। फिर मैंने ये मार्केट से जाके जो है ना इसमें फैंसी वाले बटन अटैच करवाए, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा रही फ़िलहाल क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना ली है, और जो है वो बटन मैंने बाद में अटैच करवाए। अच्छा, एक ये देखें, इसमें जो इसकी दामन है सिर्फ यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बाकी कहीं पे भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। बाकी ये सिंपल है, सेल्फ प्रिंट है इसके ऊपर। नेकलाइन के ऊपर ये पैच सिर्फ एप्लिक भी नहीं करवाया, जस्ट अटैच करवाया क्योंकि मॉडल ने जिस तरह से वेयर किया हुआ था उस पर अटैच हुआ हुआ था, ठीक है। और ट्राउज़र इसके साथ जो मॉडल ने वेयर किया हुआ था प्लेन ट्राउज़र था, ये देखें इसी तरह बनाया गया जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और इसका दुपट्टा भी सिल्क फैब्रिक के ऊपर है। टिश्यू सिल्क वाले जो दुपट्टे होते हैं ना, इस पर मस्ट आप लेस लगाया करें या फिर पाइपिंग लगा दें या अजिंग करवा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। ये देखें इसके साथ जो है ना मैंने सिंपल वाली लेस अटैच कर दी है। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है ये फ्रॉक स्टाइल में है, ये देखें इस पर यहाँ पे एक तो पैच एप्लिक हुआ है मेरे ख्याल से, और नेकलाइन इसका भी सिंपल लग रहा था। ये देखें क्योंकि मॉडल ने जो वेयर किया हुआ था ना बहुत सिंपल था, तो मैंने इस पर किस तरह के बटन लगवाए मैं आपको दिखाती हूँ। फैंसी बटन ये मैंने बाद में लगवाए, ये चेक करें इस तरह से अटैच करवाए, और बड़े प्यारे लग रहे थे ये लगने के बाद। और इस फ्रॉक में आपको फ्रंट साइड पे कटवर्क नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये ऑलरेडी बना हुआ था। बाकी ये कलियों वाला फ्रॉक है सिंपल वाला, ये देख लें इस तरह से। और इसके साथ जी ट्राउज़र जो है ना वो प्लेन में है मेरे ख्याल से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रंट साइड पे चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है, और इसका ट्राउज़र आ जाता है, ये देखें इसके साथ जो ट्राउज़र है ना इस तरह से सिंपल है, प्लेन में ट्राउज़र बनाया गया। और दुपट्टा इसके साथ भी सिल्क फैब्रिक के ऊपर है, और इसके साथ भी मैंने जो है ना ये वाली लेस अटैच की है, मिल्की लेस, बड़ी प्यारी लगती है मिल्की लेसेस, जैसे ये देखें, और सिंपल वाली है। और इसके जो टसल है ना ये मैंने बाद में लगवाए क्योंकि कुछ चीज़ें पहले लगी भी नहीं आती, कुछ बनवाने के लिए दी होती हैं तो हमेशा लेट हो जाती है। ये चेक कर लें, ओवरऑल ये 3 पीस आर्टिकल है।